आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है। सताया जाने के कारण बहुतों का जो बहुत जन मसीह में बहुत उत्साह से लगे हुए हैं ना, उनके उत्साह में बहुत कमियां आएगी। हालेलुया। मगर वचन कहता है जो अंत तक अपने आपको धीरज बांधे रहेगा, उसके साथ जोड़कर ही रखेगा। जो मसीह के लिए अपने प्राण को देगा उससे बचाएगा। हालेलुया। और जो उसे बचाएगा वो खो देगा, वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारे यहाँ बंगाल में भी चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है। मैंने कल एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो को देखा जो बंगाल में भी चर्चों को तोड़ा जा रहा है। चर्च के ऊपर नए चर्च बने हैं, उसके ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस को तोड़कर खुशी मना रहे हैं सब। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये वो वक्त आ चुका है जब शैतान अपना कार्य मनुष्यों के ऊपर में पूरा कर रहा है। इस समय हमारा काम है कि उसका वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार क्या है पता है? उसका वचन, उसका धार्मिकता का झिलम पहन लो, विश्वास के ढाल ले लो। विश्वास करना वो आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। जैसा शैतान को लाया हुआ है ना, ये इस बात को दर्शाता है कि वो जल्दी ही आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, कितने चर्च को तोड़ोगे, कितने कलीसिया को तोड़ोगे? मुझे गुजरात से एक मैसेज आया कि पास्टर जी मेरे यहाँ के लिए प्रार्थना करना, यहाँ पे बहुत सताव पड़ रहा है, हमारे जगहों में आके प्रार्थना करने के लिए मना कर रहे हैं ये लोग। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, एक ऐसा समय था ना, सिर्फ 12 चेले थे, सिर्फ 12 चेले थे, और वो 12 चेले को ना सताव बहुत किया गया उनके जीवन में, और ऐसे ऐसे उनको मृत्युदंड दिया गया कि एक साधारण मनुष्य सोच भी ना सके। फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, जितने लोग आज मसीहियों को सता रहे हैं ना, तू ध्यान से सुन। तू सोचता है कि चर्चों को बंद कर देना, चर्चों को तोड़ना, क्रॉस को तोड़ना, इसका मतलब क्या? मसीह लोगों को आप कम कर दोगे, उनके जीवन से मसीहत को कम कर दोगे। वो 12 चेले थे जिनको रोकने के लिए सारे लोग लग गए, मगर वही 12 चेले ऐसा प्रचार किए, सिर्फ वो 12 के वजह से आज उठाकर देख लेना, इस धरती से में इस छोर से लेके उस छोर सबसे ज्यादा मसीह के लोग मिलेंगे आपको। हालेलुया। हालेलुया। ये 12 चेले का काम नहीं है, ये कार्य तो वो महान परमेश्वर का है जो स्वर्ग से कर रहा है। उसका वचन में लिखा है कि जहाँ उसका वचन का प्रकाश ढाला गया, जहाँ उसका वचन को परोसा गया, उसका राज वही आता ही गया। हालेलुया। हालेलुया। तू क्या तोड़ेगा चर्च को? तू क्या तोड़ेगा कलीसिया को? तू क्या तोड़ेगा क्रूस को? तेरी औकात ही नहीं है उससे सामने खड़ा होने की। कहाँ तक तोड़ेगा? चर्चों को तोड़ेगा तो घर बना लेंगे, घरों को तोड़ेगा तो मैदान में जाएंगे, मैदानों को तोड़ेगा रास्ते में इकट्ठा होंगे। तू क्या चर्च को तोड़ेगा? चर्च कहाँ से आता है पता है? चर्च जो स्वर्ग से उतरता है। उसने कहा तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे शरीर के अंदर में चर्च तू तोड़ नहीं सकता। वहां से आराधना होगी। वचन खोल के देख लेना, प्रीच चेंज में 16 अध्याय का 25-26 में जब पौलुस और सिलास को हाथ पैर बांध कर कारागार में बंदी गृह में ढाल दिया गया था, वैसे कंडीशन में भी हाथ पैर ठोके हुए अंधकार में पड़े हुए वो आराधना कर रहे थे। उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर वो जानते हैं, वहां से आराधना कर रहा था और परमेश्वर वहां अपना कार्य किया। जब पतरस को जेल में डाला गया तो सारे कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने पतरस के पास जेल के अंदर कार्य किया। वो महान परमेश्वर को तो कुछ नहीं कर सकता। चर्च क्या है पता? चर्च मनुष्य के अंदर है, दीवारों में नहीं है। और कई सारे लोग बोलते हैं ना कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसा दे देकर, तो इतना कमजोर क्यों है तुम्हारा धर्म जो पैसे में बिकने के लिए रेडी? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं है पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर देना। अगर एक बात सोचो, अगर सच में कोई किसी का धर्म परिवर्तन करता तो आज क्या बंगाल में 0.2% भी क्रिश्चियन नहीं है। तो इतने ही क्रिश्चियन होते क्या? स्कूल उठा के देखो तो कितना है बंगाल में क्रिश्चियनों का स्कूल कितना है और कितने क्रिश्चियन पढ़ रहे हैं उसमें। जब आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा जीवन देना है, तो आप क्या देखते हो? संजय वियर कॉलेज में मेरे बच्चा चल जाए, एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा ना। सेंट थॉमस में मैं अपने
बच्चे को पढ़ाऊंगा। सेंट थॉमस कौन है आपको पता है? थॉमस कौन है? यीशु मसीह का चेला है थॉमस। उसमें आपको परेशानी नहीं होता। मगर अगर सोचो क्रिश्चियनों को अगर अपना धर्म का ही प्रचार करना रहता, परमेश्वर का काम नहीं करके उसको अगर अपने लोग बढ़ाने रहते ना, तो कलीसियाओं में नहीं, वो अपने स्कूलों में भी अभी कुछ टाइम हुआ ना ये जो सता रहे हैं इंडिया में। मगर क्रिश्चियन तो स्कूल बहुत पहले से बना कर रखा है, बहुत पहले से शिक्षा दे रहा है। अगर उस समय में आज से 20-25 साल 30 साल पहले अगर वो लागू कर देते अपने स्कूलों में कि नहीं एक चैप्टर बाइबल है जिसको पढ़ना होगा, तो तुम सब पढ़ते बाइबल भी, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। उस समय कोई नहीं था ऐसा खास सताव। मगर उन लोगों ने ये नहीं देखा, वो कभी भी नहीं बोले कि तुम क्रिश्चियन बनो। कोई किसी को खड़ा करके नहीं बोलता कि तुम क्रिश्चियन बनो। इतना आसान नहीं है क्रिश्चियन बनना। मैं सच कहता हूँ, वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। और तेरे माँ के गर्भ से तुझे चुना है। इतना आसान नहीं है चुनाव हो जाना, इतना आसान नहीं है उसे जान जाना, इतना आसान नहीं है उसके नाम को ले लेना और उसकी महिमा को कर देना। Yes, Jesus. आज क्या होता है स्कूलों में, जब टीचर पूछता है ना तो गुड मॉर्निंग बोलता है, हालेलुया बोले नहीं सिखाता। अगर क्रिश्चियन को धर्म परिवर्तन करना था तो सबसे पहले आज इंडिया का जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन को उठा के देख लो, 70 से 73% एजुकेशन सिर्फ क्रिश्चियनिटी देता है, जबकि क्रिश्चियन कितना है इंडिया में? 2% भी नहीं। फिर भी 70% से ऊपर अगर पढ़ाई देता है ना, एजुकेशन देता है ना, तो क्रिश्चियन देता है आपके बच्चे लोगों को। और आप कितना तोड़ोगे यार? जितना भी तोड़ते रह जाओगे। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश किए, जितने रोकने की कोशिश की उतना ही बढ़ता रहा सभा, उतना ही बढ़ता रहा सेवा, उतना ही बढ़ते रही चेले, उतना ही काम बढ़ता रहा, उतना ही बड़ी बड़ी महिमा हुई। मैं सच कहता हूँ आपको, तू जितना चाहेगा उतना ही उससे पाएगा। हालेलुया। आइए इस बात पे एक आराधना करें उस महान परमेश्वर का। प्रभु मैं अगर ना भी रहूं इस धरती पे तो तेरा नाम रहे तो बहुत है राजा। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह 3.5 वर्ष सेवा किया, वही सेवा को उस समय से लेके आज सब कोई कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पाते। जिंदगी कितना बड़ा है ये जरूरी नहीं, जिंदगी कितनी उस जिंदगी में आपने मसीह का जीवन कितना जिए, आप परमेश्वर के साथ कितना सहभागिता में रहे, आपका जीवन कितना धार्मिकता वाला रहा, वो जरूरी है। लंबा जीना जरूरी नहीं, परमेश्वर की आज्ञा में आपने जिया कि नहीं, परमेश्वर ने जो कार्य दिया है उसमें आपने जिया कि नहीं, ये जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस गीत को आप एक गीत सोच के ना गाए, एक आराधना सिर्फ सोच के ना गाए, आप अपने लिए प्रार्थना बना ले उस गीत को। संत पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर तू किसी ऐसी कलीसिया ऐसी जगह चले गए ना, किसी जहां पे बड़ी सभा हो रही हो, तो तेरा मन में कितना भी वहां पे सताव का चीज आएगा ना कि तुझे सताना है क्रिश्चियनों को, मसीह लोगों को, तो सबसे पहले बात तो ये पवित्र बाइबल में ना क्रिश्चियन बोल के कोई वर्ड ही नहीं है। अगर क्रिश्चियन तू खोज के निकाल दे तो हम जितने यहाँ बैठे और जितने लाइव में है वो सारे तेरे गुलाम हो जाएंगे। क्रिश्चियन बोल के कोई वर्ड ही नहीं है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे। जगत मतलब अगर तू मनुष्य बन के जन्मा है तो परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, भले ही तू उसे जाने ना जाने, उससे गलत बोले, उसके लोगों को सताए और मार भी डाले, फिर भी वो तुझसे प्रेम ही करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो महान परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और उसने प्रेम करने सिखाया है। क्रिश्चियन कमजोर नहीं, मगर क्रिश्चियन एक चीज याद रखना, क्रिश्चियन कोई कमजोर नहीं, अगर वो भयभीत है ना तो सिर्फ इस पवित्र बाइबल की वजह से है, जो परमेश्वर उसको आज्ञा देता है कि किसी को अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको उठाकर दूसरी थप्पड़ ना मारना, बल्कि दूसरे गाल को उसके तरफ कर देना। ये सिखाता है क्रिश्चियनिटी, ये सिखाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की गीत को गाएं।